गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस 2025 के पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 50। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये एक मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें हमें कि ये जो x है ये डिनोट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x को, और n जो है वो नेचुरल नंबर को डिनोट करता है। तो हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। तो लिस्ट 1 के हर एक पार्ट को हम 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैट्रिक्स टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उनमें हर एक जो स्टेटमेंट होता है वो अपने आप में एक क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले हम p को सॉल्व करते हैं। p के अंदर हमसे पूछा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर दिस इज कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल 1 to 2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तभी कंटिन्यूस होता है जब वो सेम इंटीजर थे। तो यहाँ से हम इस फंक्शन की जो है अंदर वाले फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करते हैं, ताकि हमें आइडिया हो सके कि ये जो पूरा एफ एक्स है ये हमें कौन सा इंटीजर देने वाला है। ठीक है, तो मैं इस अंदर वाले जो इनपुट है इसको मैं कुछ फंक्शन लेट कर लेता हूँ पी एक्स। तो ये बनेगा मेरा 10x³ माइनस 45x² प्लस 60x प्लस 35 अपॉन n। ठीक है, इसे मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विद रेस्पेक्ट टू x। ये बनेगा p डैश x इक्वल्स टू 30x² माइनस 90x प्लस 60 ओवर n। यहाँ से मेरा 30 ओवर n कॉमन आ जाएगा। ये बनेगा अपना x² माइनस 3x प्लस 2, एंड इसके जब फैक्टर करेंगे तो ये बनेगा 30 ओवर n x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ से वैल्यूज आ गई मेरी x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2, प्लस माइनस प्लस। अब हमें चेक करना है 1 to 2 में। तो 1 to 2 में फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो ये 1 पर मैक्सिमम देगा और 2 पर मिनिमम देगा। तो p ऑफ 1 फाइंड करता हूँ। ये बनेगा 10 माइनस 45 प्लस 60 प्लस 35 ओवर n। ठीक है, तो ये अपना बन जाएगा 60 ओवर n। एंड p ऑफ 2 फाइंड करता हूँ, तो ये बनेगा अपना 80 माइनस 180 प्लस 120 प्लस 35 अपॉन n। ये अपना आ जाएगा 55 ओवर n। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा एफ एक्स है वो आ गया है 55 बाय n के ग्रेटेस्ट इंटीजर से 60 बाय n के ग्रेटेस्ट इंटीजर तक। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि ये सेम इंटीजर बनना चाहिए दोनों। तो यहाँ पर और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो मैं n इक्वल्स टू 5 रखता हूँ। तो 5 पे क्या बनेगा, ये 12 बन जाएगा और ये 11 बनेगा। ठीक है, इससे आगे चलते हैं तो n की वैल्यू कुछ डिफरेंट रखते हैं। ठीक, अलग अलग इंटीजर बन रहे हैं तो 6 रखेंगे तो भी डिफरेंट आएगा। 7 8 पर चेक करें तो 8 पर ये बनेगा 8 7 जा 56 होता है, तो ये 6 पॉइंट समथिंग रहेगा। और ये 8 7 जा 56, ये 7 पॉइंट समथिंग रहेगा। आगे अगर हम n की वैल्यू 9 लें तो ये बनेगा 6.1 के अराउंड ये वाला, तो और ये वाला बनेगा मेरा 6.6 के अराउंड। ठीक है, दोनों के जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी मेरी 6। इसलिए हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू 9 वो मिनिमम वैल्यू होगी जिस पर ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा p जो ऑप्शन है वो मैच हो गया 2 से। तो p 2 से इस वाले ऑप्शन में है और इस वाले ऑप्शन में। आगे हम q के लिए चेक करते हैं। q के अंदर हमसे पूछा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच जी एक्स दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर g का डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। तो बनेगा g डैश एक्स, तो ये तो कांस्टेंट है, ये बनेगा 2n² माइनस 13n माइनस 15। ठीक है, इंटू यहाँ से आएगा 3x² प्लस 3। अब हमें इसे इंक्रीजिंग करना है तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। आगे अगर हम इसके फैक्टर करें तो ये बनेगा 2n माइनस 15 इंटू n माइनस 1 प्लस 1, एंड यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो x² प्लस 1। अगर इस क्वांटिटी को देखें तो ये तो हमारी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। तो
इसी को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको नंबर लाइन पे लगा देता हूँ, -1 एंड 15/2। ये प्लस माइनस प्लस, हमें प्लस वाला लेना है, बट n मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है। हर एक क्वेश्चन पार्ट के लिए नेचुरल नंबर है, तो ये वाला पोर्शन तो गायब हो जाएगा, तुम्हारा आंसर आएगा ये वाला। तो यहाँ से n जो है वो आएगा मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 15/2। तो हमें नेचुरल नंबर पता करना है सबसे छोटा, तो n की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 15/2 से बड़ी। ठीक है, तो यहाँ से मेरा Q जो है 8 से मैच हो गया, यानी 1 से मैच हो गया, तो Q का आंसर हो गया हमारा 1। तो Q का आंसर 1 इसी के अंदर है, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया 2। आगे हम R एंड S पार्ट को चेक कर भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो यहीं पे सोल्व हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। एग्जाम के अंदर तो हम यही करेंगे कि जब 2 या 3 पार्ट सोल्व होने के बाद अगर हमारा आंसर आ जाता है तो हम क्वेश्चन को वहीं छोड़ देंगे, बट अभी हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम सभी को ट्राई करते हैं। ठीक है, तो आगे हम आर पार्ट को देखते हैं। आर के अंदर हमसे पूछा है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n विच इज ग्रेटर देन 5 सच दैट x इक्वल्स टू 3 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ hx। ठीक है, यहाँ पर मैं hx को थोड़ा सोल्व करके लिख लेता हूँ। ये बनेगा मेरा hx इक्वल्स टू, इस x² -9 को मैं x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसके ऊपर पावर n है तो दोनों की पावर सेपरेट हो जाएगी, बाकी बचेगा x² प्लस 2x प्लस 3 एज इट इज। ठीक है, तो अब मैं x इक्वल्स टू 3 के अराउंड वैल्यू चेक करता हूँ। तो x इक्वल्स टू 3 पे जो है मेरी इस फंक्शन की जो वैल्यू है, तो यहाँ पर हमें h(3) की जो वैल्यू है ये क्लियरली दिख रही है कि क्या आएगी, 0 आएगी 3 पुट करने पर। ठीक है, तो ये 0 हो गई मेरी। तो फंक्शन जो मेरा होगा ये कुछ इस तरह से ही जाएगा, ठीक, क्योंकि मिनिमम आना चाहिए तो कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि 3 के लेफ्ट और राइट में वैल्यू कैसे आ रही है। तो 3 प्लस डेल्टा पर मैं वैल्यू चेक करता हूँ। तो 3 प्लस डेल्टा पर वैल्यू क्या आएगी, तो मैं यहाँ पर 3 प्लस डेल्टा पुट करता हूँ, ये बनेगा 6 प्लस डेल्टा का होल रेस्ट टू द पावर n, एंड ये बनेगा 3 प्लस डेल्टा माइनस 3, तो डेल्टा रेस्ट टू द पावर n हो जाएगा। एंड ये एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है, जिसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 है। तो ये जो क्वाड्रेटिक होगा मेरी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि इसका लीडिंग कोफिशिएंट x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली क्वांटिटी मेरी पॉजिटिव है। अब डेल्टा भी मेरा पॉजिटिव है, ये डेल्टा भी पॉजिटिव है, तो 6 प्लस डेल्टा भी पॉजिटिव, और पावर जो n है नेचुरल नंबर है, इसलिए ये पूरी क्वांटिटी मेरी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, यानी h(3 प्लस डेल्टा मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, नियर 3 प्लस डेल्टा के ऊपर। ओके, अब हम चेक करते हैं 3 माइनस डेल्टा पर। तो 3 माइनस डेल्टा पर चेक करने के लिए मैं यहाँ पर x की जगह 3 माइनस डेल्टा पुट कर देता हूँ। तो h(3 माइनस डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये फिर से 3 माइनस डेल्टा प्लस 3 का आएगा, तो 6 माइनस डेल्टा आ जाएगा होल पावर n, एंड यहाँ पर आएगा माइनस के डेल्टा रेज टू द पावर n, और ये वाली क्वांटिटी तो मेरी पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये 6 माइनस डेल्टा, क्योंकि डेल्टा मेरा बहुत ही छोटा है, 0 के नियर है और पॉजिटिव है, तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो बचा ये वाला पार्ट। अब ये वाली क्वांटिटी कब पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि हमें ग्राफ को ऊपर रखना है, एक्स एक्सिस से ऊपर रखना है, नीचे जाएगा तो फिर ये मिनिमा का पॉइंट नहीं रहेगा, x इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो इसलिए हमें इसको ग्राफ को ऊपर ले जाना है। तो ऊपर ले जाने के लिए मुझे इसे पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो n जो होगा मेरा ये even रहेगा, इज इट क्लियर, और n even है, इसके साथ में n ग्रेटर देन 5 भी बोला है क्वेश्चन के अंदर, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी n की, 6 हो जाएगी। इज इट क्लियर, तो यहाँ से हमारे r का आंसर 6 हो जाएगा। आगे हम s को सॉल्व करते हैं। s के अंदर हमें नंबर ऑफ x नोड बिलोंग्स टू r फाइंड करने हैं, जहाँ पर ये जो lx फंक्शन है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x नोड हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात की जाए, ये हमें समेशन के फॉर्म में दी बने, साइन ऑफ मोड ऑफ x माइनस के एंड कोस ऑफ मोड ऑफ x माइनस के प्लस आर। कोस के अंदर मोड जो है वो लगाने का कोई मीनिंग नहीं होता, क्योंकि कोस ऑफ माइनस थीटा जो है वो कोस थीटा ही आ जाता है। ठीक है, तो इसे हम
और इसी को हम कॉस ऑफ मॉड थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मोड लगाने का कोई मीनिंग रहेगा, क्योंकि कॉस हमेशा ही किसी भी चीज़ को नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है और पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहता है। तो ये वाला फंक्शन तो ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, ये साइन ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस के की। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसको, ये क्या क्या बनेगा, साइन ऑफ मोड एक्स बनेगा एक्स इक्वल्स टू जीरो पे, सॉरी के इक्वल्स टू जीरो पे, एंड प्लस साइन ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस वन बनेगा, प्लस साइन ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस टू बनेगा, प्लस साइन ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस थ्री बनेगा, एंड प्लस साइन ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस फोर बनेगा, ठीक है। ये मेरा एल एक्स बनेगा। तो इसके पॉइंट्स देखने हैं हमें, हम इसी वाले पार्ट को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो मुझे चेक करना है कि ये कहाँ कहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ एफ एक्स, जो कि है मेरा साइन ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस ए, और x इक्वल्स टू ए पर चेक करता हूँ कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो अगर x इक्वल्स टू पर फंक्शन को देखा जाए तो ये मेरा बनेगा माइनस के साइन x माइनस ए वेन x इज लेस देन ए एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू ए पर ये बनेगा साइन ऑफ x माइनस ए। अब अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर दूँ तो जो बनेगा एफ डैश एक्स, अगर x लेस देन ए के लिए बात करें तो वो बनेगा मेरा माइनस के कोस एक्स माइनस ए, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू ए के लिए बात करें तो ये बन जाएगा अपना कोस ऑफ एक्स माइनस ए, ठीक है। तो x इक्वल्स टू ए पर एफ डैश ए नेगेटिव की बात करें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, तो ये बनेगा अपना माइनस के वन, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें एफ डैश ए प्लस पर, तो वो बनेगा अपना प्लस के वन। इसलिए हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू ए पर ये जो फंक्शन होता है साइन ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस ए, ये नॉन डिफरेंशिएबल होता है, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। इसलिए हम एल एक्स के बारे में बता सकते हैं कि एल एक्स जो होगा मेरा x इक्वल्स टू जीरो पर, वन पर, टू पर, थ्री पर एंड फोर पर क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ से मेरे 0, 1, 2, 3 एंड 4 5 पॉइंट्स आ गए जहाँ पर ये फंक्शन मेरा क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। इज इट क्लियर? तो यहाँ से हमारे एस का आंसर हो गया है 5, जो कि हमें पहले से पता था, क्योंकि आर के अंदर आंसर होने वाला था ऑप्शन 4 एंड एस के अंदर आंसर होने वाला था ऑप्शन 3। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चन था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।